बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के ऊपर, यानी कि ये क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो जो पेट के कीड़े हैं ये बच्चों और बड़ों में भी हो सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो जिन लोगों के अंदर पेट के कीड़े होते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर ये लोग कमज़ोर होते हैं। और जो पेट के कीड़े हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक चपटे होते हैं, यानी कि कद्दू दाने की तरह होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ये कोई 3-4 इंच लंबे होते हैं और ये कैचुए की तरह होते हैं। और जो तीसरे होते हैं ये सफ़ेद से होते हैं, सफ़ेद धागे की तरह होते हैं, जिन्हें चुनूने कहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर जो पेट के कीड़े होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनका जो चेहरा होता है वो ज़र्द होता है और उनके अंदर खून की कमी भी वाक़या हो जाती है। जो लोग ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं और जो खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जो सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा खाते हैं, और जो लोग अपने खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते और जो खाने के दौरान बार बार पानी पीते हैं, ऐसे लोगों की जो अंतड़ियाँ हैं इसके अंदर जो बलगमी रतूबात हैं ये जमा होती रहती हैं, इनसे पेट के कीड़े बन जाते हैं। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, यानी कि साफ़ पानी ना पीने की वजह से और जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं उसकी वजह से भी ये पेट के अंदर कीड़े होते हैं। जो बच्चे गैर मेयारी चीज़ें खाते हैं जैसे सलांटियाँ और पापड़ वगैरह, जो बाज़ारी तली हुई चीज़ें खाते हैं, उनसे भी पेट के अंदर जो है ये कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो फ्रूट और सब्ज़ियां बगैर धोए हुए इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनके अंदर भी पेट के कीड़े होते हैं। इनसे जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। पेट में दर्द का होना, उल्टी और वॉमिटिंग वगैरह जो है ये इसका मसला हो जाना, चेहरे का कलर है वो पीला हो जाता है इससे, और खून की कमी वाक़या हो जाती है, और आंखों के नीचे जो स्याह घेरे आ जाते हैं, जो भूख है बहुत ज़्यादा लगती है, और इसके साथ हिचकियों का भी मसला हो जाता है। जिन बच्चों के पेट के अंदर ये कीड़े होते हैं वो बच्चे अपने जो नाक है इसको बहुत ज़्यादा नोचते हैं और अपने दांतों को पीसते हैं। बच्चे जो हैं वो रात को बिस्तर के ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। चमूने हैं, इनकी वजह से जो मकद के अंदर खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो ये मकद से बाहर भी आ जाते हैं बच्चों में, और बड़ों में भी ये बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मकद के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और जो जिस्म के अंदर थकावट और सुस्ती यानी कि कमज़ोरी की वजह से ये जो अलामात हैं ये जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका बहुत अच्छा इलाज भी बताऊंगा और कुछ एहतियातें भी बताऊंगा जिनसे आपका जो पेट के कीड़ों का मसला इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका जो पेट के कीड़ों का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसमें बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने नाक को नोचते हैं और अपने दांतों को पीसते हैं, उनके अंदर पेट के कीड़ों का बहुत ज़्यादा मसला है और उनको जो चुनूने हैं वो तंग करते हैं, उनके लिए साइना मेडिसिन है एक, साइना 30, ये आपने लेनी है। और बच्चों को आपने इसके जो 2-2 कतरे हैं वो सुबह शाम देने, आधा घूंट पानी के अंदर डाल के, या आप चीनी के ऊपर भी डाल के दे सकते हैं। और जो बच्चे जो इन कीड़ों की वजह से उनका पेट सख्त हो जाता है और वो अपने पेट को किसी सख्त चीज़ के साथ दबाते हैं, ऐसे बच्चों को आपने स्टीनम देनी है। एक स्टीनम मेडिसिन है 30 पोटेंसी के अंदर, ये भी आप चीनी के ऊपर डाल के इसकी एक ही खुराक आपने साइना के साथ देनी है। और जो बड़ों के अंदर पेट के कीड़ों का मसला है, यानी कि बड़ों के अंदर ये तजाबियत की वजह से होता है, जो उनके मुंह का जायका खट्टा होता है या उनको तजाबियत ज़्यादा होती है, उन लोगों को ये पेट के कीड़ों का मसला होता है। तो उनको आपने देनी है नेट्रम फॉस 30 में। इसके 4-4 कतरे दिन में 4 टाइम आपने आधा घूंट पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है ट्यूकरम 30, ये भी आपने नेट्रम फास के साथ है, इसके 2-2 कतरे डाल के दिन में 4 टाइम आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने जो इस्तेमाल करने हैं। तो इसके साथ मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताता हूँ जो आपने लाजमन करनी है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनको आपने जो मट्टी है उससे बचाना है, और जो पीने वाला पानी है वो साफ़ इस्तेमाल करें, और जो फ्रूट वगैरह और सब्ज़ियाँ वगैरह इनको धोकर इस्तेमाल करें, और अपने खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएँ, और
खाने के दौरान है जो पानी का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद आप पानी पिएँ। और जो ठंडा पानी है इससे आपने गुरेज़ करना है, यानी कि ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना। ठंडा पानी पीने की वजह से भी ये पेट में कीड़े बनते हैं। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो आपने लाज़मन करनी है, तो आपका जो पेट के अंदर कीड़ों का मसला इंशाअल्लाह ताला इस मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएगा।